हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम, अइम्माए मसाजिद, बिलखुसूस मदीना मस्जिद के इमाम मुक़द्दस हज़रत मौलाना यूनुस साहब क़िबला और जुमला खुशअक़ीदा हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबीला मन अनाब इलय्या। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहंशाह ज़ी वक़ार, नबी मुहतरम, रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम, अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में झूम कर दरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हुज़ूर सैयदी सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते बा बरकात की तरफ मंसूब है, तो बेहतर और मुनासिब भी यही मालूम होता है कि आप ही का ज़िक्र जमील किया जाए। इन प्यारों का जिक्र जितनी बार सुना जाए उतनी बार ही लुत्फ़ आता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कितने बादशाह आए चले गए, बड़े बड़े राजा आए और फना के घाट उतर गए। ये शहर कितनी बार बस बस करके उजड़े और कितनी बार उजड़ उजड़ करके बसे, लेकिन क्या बात है मेरे ख्वाजा की, सदियां गुजर गई, आज भी उनके रोजे का सुनहरी कलश वैसे ही चमक रहा है जैसे सदियों पहले चमक रहा था। यानी जो अल्लाह के लिए जीता है वो मरता नहीं है, वो दुनिया से चला जाए तब भी लोगों के सीने में, उनके दिल के अंदर जिंदा रहा करता है। हजरात मुकर्रम, आज अगर कोई हमें मामूली तोहफा ला करके दे दे तो उसका हम शुक्र अदा करते हैं, और अगर कोई कीमती तोहफा दे दे तो और ज्यादा उसका हम शुक्र अदा करते हैं। मैं कहता हूं हजारों हजार कीमती तोहफों से भी बड़ा तोहफा जो हो सकता है, कायनात का सबसे कीमती तोहफा सरकार ख्वाजा गयूस नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तोहफा ला करके हमें दिया जिसे ईमान की दौलत कहा जाता है। अगर कोई मामूली तोहफा दे, लोग उसका शुक्र अदा करते हैं, तो इतनी बड़ी दौलत जिन्होंने ला करके हमें अता फरमाई है उनका कितना शुक्र हमें अदा करना चाहिए, ये आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। जब तक तकरीर चले कोई नजराना लेकर के यहाँ स्टेज पे ना आए, ये तकरीर के आदाब के बिल्कुल खिलाफ है। ये आप आदाब सुकून से तशरीफ रखें और इत्मीनान के साथ में समात करें। जब सरकार ख्वाजा गयूस नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स पाक आता है तो एक तरफ दीवानों का हुजूम होता है जो अजमेर मुअल्ला की तरफ चल पड़ता है, और दूसरी तरफ ऐसा भी एक तबका पाया जाता है जो बारगाह ख्वाजा से रोकने के लिए पूरा तन मन धन लगा देता है। लेकिन आप हजरात को मालूम है
दीवानों की जमात कभी से कभी ना रुकी है ना रुक पाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुक़द्दस हस्ती का प्यार अहले हिंद बल्कि अहले दुनिया के दिल के अंदर इतना अता फरमाया, रोकने वालों की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और दीवानों का हुजूम फिर भी अजमेर मुअल्ला के अंदर नजर आया करता है। हजरात मुकर्रम सरकार ख्वाजा गई नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु का हम जो उर्स पाक मनाते हैं, यह हमारी अपनी इख्तिरा नहीं है। उर्स का माना क्या होता है? उर्स का माना होता है शादी। और ये उर्स का लफ्ज कहां से लिया गया? उलमा बयान करते हैं, बंदा मोमिन जब कब्र में रखा जाता है और कब्र के इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो फरिश्ते उस बंदा मोमिन से कहते हैं, नम कनौमतिल अरूस, तू दुल्हन की तरह सो जा। तो फरिश्ते जो कहते हैं अरूस की तरह सो जा, उसी से ये उर्स का लफ्ज लिया गया है। हर साल इन अल्लाह वालों की याद के अंदर वो उर्स मनाया जाता है। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल शोहदाए ओहद के मज़ारात पे तशरीफ ले जाया करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, वो भी हर साल शोहदाए ओहद की बारगाह में जाया करते थे। जब आपका इंतकाल हो गया, हजरत उमर फारूक का जमाना आया, आप भी हर साल शोहदाए ओहद की बारगाह में जाया करते। आपकी शहादत हुई, हजरत उस्मान गनी का दौर आया, आप भी हर साल शोहदाए ओहद के यहाँ जाया करते। जब आपकी शहादत हो गई, हजरत मौला अली का दौर आया, आप भी हर साल शोहदाए ओहद के यहाँ जाया करते थे। तो ये हर साल अल्लाह वालों की बारगाह में जाना, हम तो जाते हैं फैज लेने के लिए, मेरे आका जाते थे उन्हें फैज अता फरमाने के लिए, उन्हें बरकतों से माला माल फरमाने के लिए। लेकिन पता ये चल गया, ये जो जाना है इसी का नाम तो उर्स है, इसी को तो उर्स कहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान से भी उर्स का पता चलता है और खुलफाए राशिदीन के तर्ज अमल से भी पता चलता है कि उर्स बनाना हमारा अपना तरीका नहीं है। अजीजाने मुकर्रम, आज हम इन अल्लाह वालों का जो उर्स मना रहे हैं, कल क़यामत के दिन इसकी बरकतें देखने का हमें मौका मिलेगा। एक हदीस पाक में आता है, क़यामत का मैदान होगा, जहन्नमी सफ लगा करके खड़े होंगे, एक जन्नती गुजरेगा, एक जहन्नमी आगे बढ़ करके कहेगा, मैंने दुनिया के अंदर तुमको पानी पिलाया था। दूसरा आगे बढ़ेगा, कहेगा मैंने तुम्हें वुजू करवाया था। तीसरा कहेगा मैंने तुम्हारा फला काम किया था। हदीस पाक में आता है, जब जहन्नमी आगे बढ़ करके जन्नती से कहेंगे हमने दुनिया में तुम्हारा काम किया था, तो वो जन्नती अल्लाह की बारगाह में इन जहन्नमियों की शफाअत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी शफाअत को कबूल फरमाएगा और उस जन्नती की शफाअत की वजह से इन जहन्नमियों को अल्लाह जन्नत के अंदर जगह अता फरमा देगा। अगर कोई आम बंदा किसी जन्नती की खिदमत कर दे, अल्लाह उसके सदक़े में उसे जन्नत अता फरमा देता है। तो जो जन्नत के बाला खानों में रहने वाले हमारे औलिया किराम हैं, अगर इनका कोई नाम ले और इनका उर्स मनाए, क़यामत का मैदान होगा, ये देखेंगे और हाथ पकड़ करके जन्नत में लेकर के जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरात मुकर्रम, इन अल्लाह वालों से जब बंदों को निस्बत होती है ना, तो उसके बड़े फायदे मिला करते हैं। अभी मैं उसके फायदे आपके सामने रखूंगा। पहले मैं सरकार ख्वाजा गई नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु का कुछ जिक्र कर दूं, ताकि आज की बरकत बाबरकत महफिल का मकसद हासिल हो जाए। सरकार ख्वाजा गई नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद की तरफ निस्बत करते हुए हुसैनी सैयद है और वालदा की तरफ निस्बत करते हुए हसनी सैयद है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से जो फैजान हजरत फातिमा को मिला था, हजरत फातिमा से वो फैजान हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को मिला था। और फैज के ये जो दो दरिया हैं, ये आगे बढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फैज के दोनों दरिया मेरे ख्वाजा गई नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो की जाते बाबरकत के अंदर आकर के मिल जाते हैं। इसलिए कि वालिद के एतबार से सिलसिला नसब देखा जाए, सरकारी ख्वाजा गई नवाज इमाम हुसैन की औलाद में से है।
और वालिदा की तरफ से सिलसिला नसब देखा जाए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इमाम हसन की औलाद में से है। गोया के जो फैज का दरिया हजरत फातिमा के जरिए इमाम हसन और हुसैन के जरिए आगे बढ़ा था, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की जात में आकर के मिल गया। मेरे इमाम ने तभी तो कहा था, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, ये नूर का घराना है। और ये सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ता है नूरानियत के अंदर कोई कमी नहीं हुआ करती है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा बयान करती है, मेरा बेटा मोइनुद्दीन जब मेरे शिकम के अंदर आया तो मैंने बहुत सारी बरकतों का मुशाहदा किया। मेरे जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए। मैं अनवारो तजल्लियात का मुशाहदा किया करती थी। ख्वाब के अंदर मुझे बशारतें दी जाती थी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब पैदा हुए और आपने अपने बचपन का जो दौर गुजारा है, ऐसा नहीं है कि सरकार गरीब नवाज को बाद में गरीब नवाज कहा गया। आप माँ के पेट से ही गरीब नवाज पैदा हुए थे, आप माँ के पेट से ही गरीब नवाज पैदा हुए थे। एक रिवायत में आता है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी माँ की गोद में है, दूध नोश फरमा रहे हैं। एक गरीब खातून आती है, उसकी गोद में बच्चा है, बच्चा रो रहा था। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की माँ ने कहा, ऐ खातून अपने बच्चे को तू दूध क्यों नहीं पिलाती है? कहने लगी, मैं गरीब औरत हूँ, खाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, जब मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ मेरे थनों में दूध कहाँ से आएगा? सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो माँ की गोद में दूध पी रहे हैं। दूध पीते पीते आपने दूध पीना छोड़ दिया, अपनी उंगली को उठाया और उठा करके बच्चे की तरफ इशारा किया। माँ ने इशारे को समझ लिया, उस गरीब खातून की गोद से बच्चे को ले करके सरकार गरीब नवाज की माँ ने अपनी गोद में लिया और बच्चे को दूध पिलाया। बच्चा जब दूध पी करके सैराब हो गया, बच्चा मुस्कुराने लगा। जब बच्चे की मुस्कुराहट को देखा, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। बचपन से ही अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गरीब नवाज बनाया था। एक रिवायत में आता है सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब छोटे बच्चे थे और गली में जाया करते थे, गरीबों के बच्चे खेला करते थे, उन गरीबों के बच्चों को इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करने के बाद में अपनी माँ के पास लाते थे और ला करके कहते थे, अम्मी जान इन सबको खाना खिला दो, ये गरीबों के बच्चों को मैं बुला करके लेकर के आया हूँ। आप बचपन ही से अपने दिल के अंदर गरीबों की मोहब्बत रखते थे। एक रिवायत में आता है ईद का दिन है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईद के दिन जब ईदगाह की तरफ जा रहे थे, आप हजरात ने देखा होगा जब बंदा ईद की खुशियों में मगन होता है तो उसे होश नहीं रहता है रास्ते में कौन गरीब है और कौन अमीर है। लेकिन सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब बढ़ रहे ईदगाह की तरफ, बच्चे को परेशान देखा, पूछा तो पता चला यतीम का बच्चा है। अपने घर में साथ में लेकर के जाते हैं और घर ले जा करके नया कपड़ा भी पहनाते हैं, ईदी भी देते हैं और उंगली पकड़ करके अपने साथ में ईदगाह में लेकर के जाते हैं। अल्लाह ने बचपन ही से सरकारी गरीब नवाज को गरीब नवाज बनाया था। आपने उलूम वजह जो उलूम राइज थे उन तमाम को 14 साल की उम्र के अंदर मुकम्मल कर लिया। लेकिन जब 15 साल की आपकी उम्र हुई है, आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ, आपको तरका के अंदर पंचक्की और बाग दे दिया गया। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाग के कोने में बैठ जाया करते थे और वहीं पर बैठ करके अल्लाह की इबादत किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला जिन बंदों को चुन लेता है उनके लिए असबाब पैदा करता है अपनी बारगाह तक पहुंचने के लिए। सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बाग के अंदर इबादत में मसरूफ है। एक मजजूब इब्राहिम कंदूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह बाग में आते हैं। सरकारी गरीब नवाज ने बहुत ज्यादा फरमाबरदारी का सबूत पेश करते हुए अंगूरों का खूशा ला करके जब मजजूब की बारगाह में पेश किया, मजजूब ने देखा, चेहरा देख करके पहचान गए इस अल्लाह के बंदे को परवरदिगार आलम ने बाग को सैराब करने के लिए नहीं पैदा किया गया है, बल्कि लोगों के दिलों के अंदर से कुफ्र निकाल करके ईमान की खेती के उनके दिलों को सैराब करने के लिए अल्लाह ने इस बंदे का इंतखाब फरमाया है। हजरत इब्राहिम कंदूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सूखी रोटी के चंद टुकड़े अता किए हैं। सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब अपने हलक के नीचे उतारा, अल्लाह वालों के लबों से जो चीज लग जाती है अल्लाह तबारक व तआला उसे भी पुरनूर बना देता है। सरकारी गरीब नवाज
नवाज के शिकम के अंदर जब वो लुक़्मे उतरे हैं पूरा दिल मुनव्वर हुआ। आपने पंचक्की को भी खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, बाग को भी लुटा दिया। खानदान वाले कहने लगे, रिश्तेदार कहने लगे, लगता है मोइनुद्दीन का दिमाग खराब हो गया है, एक तरका मिला था वो भी लुटा दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था जो अल्लाह की बारगाह का कुर्ब पाते हैं वो दुनिया से दिल नहीं लगाया करते हैं। सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब वहां से जब चले हैं पीर की तलाश के अंदर, जहां पर भी जाते थे कहते थे तुम्हारा हिस्सा कहीं और है, जहां भी पहुंचते थे कहते थे तुम्हारा हिस्सा कहीं और है। चलते चलते बगदाद शरीफ में पहुंचे। बगदाद शरीफ में हजरत जुनैद बगदादी की मस्जिद के अंदर जब पहुंचे हैं हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का चेहरा देखा, दिल ने कहा मोइनुद्दीन तुम्हारा हिस्सा यहीं पे रखा हुआ है। आगे बढ़े और कदमों में सर रख करके अपनी गुलामी का जब सबूत पेश किया हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फिर जो नवाजा है, अल्लाह अकबर, बुलाया और बुला करके कहा मोइनुद्दीन 60 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ो और सूरह बकरा की तिलावत करो, ये पढ़ो वो पढ़ो। सब कुछ पढ़ा दिया, पढ़ा करके चिल्ली में बिठा दिया और फिर बाद में वापस बुलाया और बुलाने के बाद में कहा मोइनुद्दीन आसमान की तरफ देखो तुम्हें क्या नजर आता है। कहा मैं 7 आसमानों को देखता हूँ। कहा जमीन की तरफ देखो तुम्हें क्या नजर आता है। कहा मैं तहतुस्सरा तक देखता हूँ। कहा जाओ एक दिन का चिल्ला और करो और 1000 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ो। 1000 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़वाया और फिर दोबारा बुलवाया और बुलवाने के बाद में कहा अब देखो तुम्हें आसमान की तरफ क्या नजर आता है। का अर्श आज़म तक नजर आता है। का जमीन तक देखो। का सारे हिजाबात हट चुके हैं। का मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। का आपकी 2 उंगलियों के दरमियान 18,000 आलम मुझे नजर आते हैं। सरकारे ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फिर अपने इस मुरीद को नवाजा। कितना नवाजा, कितना नवाजा, अल्लाह अकबर। वो देने वाला पीर जाने और लेने वाला मुरीद जाने। सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 22 या 20 साल तक अपने पीर की खिदमत की और जब खिदमत करते करते अपने पीर का इतना कुर्ब हासिल किया, सरकारे ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा मुझे अपने मुरीद मोइनुद्दीन के ऊपर नाज है, मुझे फख्र है अपने मुरीद मोइनुद्दीन पर। जब ये मकाम अता हुआ अपने पीर के साथ में हज के लिए रवाना हुए। मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर के पीर ने दुआ फरमाई है, ऐ अल्लाह जो मुझे देना था मोइनुद्दीन को मैंने दे दिया, ऐ अल्लाह तुम मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आवाज आई मोइनुद्दीन को हमने कबूल फरमा लिया है। जब बारगाह खुदाबंदी से परवाना कबूलियत मिलता है, अब बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत में चल पड़े हैं। मेरे आका की बारगाह में पहुंचे। का मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में सलामी पेश करो। जब सलामी पेश की है जवाब आता है तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं मोइनुद्दीन तुम्हारा काम हो चुका है। एक रिवायत के मुताबिक उसी सफर में और दूसरी रिवायत के मुताबिक बाद वाले सफर के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिंदुस्तान की तरफ जाने का इशारा किया। ये आज मेरे बयान करने का जो असल मकसद है यही है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब हालात बिगड़ते हैं, लोग हमारे पास आते, कॉलेज के बच्चे आकर के सवाल करते, हालात बड़े खराब हो रहे हैं, नमाजों पे पाबंदी लगाई जा रही है, कुरान पे पाबंदी लगाई जा रही है। आज हमें मस्जिदों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, जगह जगह हमें सताया जा रहा है, हम क्या करें। आज सरकारी ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत सुनने वालों, मैं आपको बताता हूँ ये जो हालात हमारी निगाहों के सामने है, ये हालात नए नहीं है, ये हालात बड़े पुराने हैं। सरकारी ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा से चले हैं। मदीना से लेकर अजमेर तक पहुंचने का जो आपने सफर किया है, उस सफर को पढ़ लो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मदीना से सफर को शुरू किया है, रास्ते में क्या क्या तकलीफें उठाई, मैं उन सबको छोड़ करके मुल्तान ले चलता हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो मुल्तान के रास्ते से दाखिल हुए। मुल्तान में पहुंचे हैं तो मुल्तान की सरजमीन पर कश्शाप नाम का मुल्हिद रहता था और उसके बहुत सारे मुरीद थे। सरकारी गरीब नवाज जब मुल्तान में पहुंचे हैं, अपने मुरीदों का टोला लेकर 5 लोगों के साथ में रात के वक्त में सरकारी गरीब नवाज को जुल्म करने और सताने के लिए आपकी बारगाह में आता है। सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जुल्म को भी बर्दाश्त किया है। हजरत दातागंज बख्श के मजार पर चिल्ला भी किया है और चिल्ला करने के बाद में जब आप मुल्तान से आगे बढ़े हैं और जब आपकी सवारी कुछ आगे बढ़ी है, थोड़ी दूर चले हैं,
आपके ऊपर फिर कातिलाना हमला होता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुल्तान से जो सफर किया है, इस राह में जो मुश्किलात आई है, मैंने एक रिवायत के अंदर पढ़ा था, जब आप अजमेर में दाखिल हुए तो आपके पांव में छाले पड़ चुके थे और आपने चमड़े के टुकड़ों को अपने पांव के ऊपर बांध करके रखा था। इतनी तकलीफें उठा करके अजमेर मुअल्ला के अंदर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए हैं। जब आप मुल्तान से आगे बढ़े, आपको रास्ते के अंदर एक मकाम पर जिसका नाम पटियाला है, पटियाला से आगे लुधियाना और पटियाला के बीच में आपके ऊपर जाटों ने हमला किया। आपने हिसार खींच करके अपनी हिफाजत का सामान किया। आप जब हांसी पहुंचे तो वहां पर भी आप पर जुल्म सितम हुआ। आप और आगे बढ़े, आपको समाना में जब पहुंचे तो खाने के अंदर जहर मिला करके दिया गया। आपको पता चल गया, अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। जब आप दिल्ली पहुंचे हैं तो दिल्ली के अंदर एक बंदा एक खंजर को अपने पास में छुपा करके लाता है ताकि आपको कत्ल कर दे। आपने जब देखा, कहा जिस इरादे से आए हो अपना इरादा मुकम्मल कर लो। कहा मेरा कोई इरादा नहीं। कहा तुम खंजर छुपा करके लाए हो। सरकार गरीब नवाज की जब इस करामत को देखा, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। दिल्ली का बादशाह कहता है तुम दिल्ली को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें बड़ी सख्त सजा दूंगा। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैं तो दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन जब तू दिल्ली से जाएगा तो दोबारा कभी दिल्ली में आ नहीं पाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु दिल्ली से आगे बढ़े, अपने खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को वहां पर मुंतखब कर दिया। और जब आगे बढ़े अजमेर की तरफ, रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में एक मुसलमान सिपाही मिलता है। पूछा फकीर कहाँ जाते हो? का अजमेर जा रहा हूँ। का मकसद क्या है? का इस्लाम की तालीमात को आम करना। का वहां ना जाओ। का बात क्या है? का भी चंद दिन पहले एक जंग हुई थी राय पतोरा के दरमियान और सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के दरमियान। उस जंग के अंदर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को शिकस्त हो गई और वो शिकस्त खा करके चले गए हैं। हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया शहाबुद्दीन खुद आया था। जो खुद आता है वो चला जाता है। मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे मदीने की सरकार ने भेजा है और मदीने वाले जिसको भेजते हैं वो वापिस जाया नहीं करता। उसकी हुकूमत का परचम पूरे हिंद में लहराया करता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बता दिया मैं हिंदुस्तान में जो आया हूँ अपनी ताकत पे नहीं आया, अपनी फौज लेकर के नहीं आया, किसी के सोर्स पे नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ तो गुंबदे खदरा के मकी के सहारे आया हूँ। जब उन्होंने भेजा है तो वही मदद फरमाने वाले हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु जब दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचते हैं, अब दिल्ली में आप पर कितना जुल्म हुआ आपने बार बार सुना होगा। आप जब बैठ गए तो कहा यहाँ से उठ जाओ, हमारे ऊंट बैठेंगे। पानी ले रहे, कह रहे हमारा पानी नापाक हो जाता है, अना सागर से पानी नहीं ले सकते। कितना जुल्म किया गया सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु पर। मैं एक लम्हे के लिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हालात अच्छे थे सरकार गरीब नवाज के लिए? क्या हालात अच्छे थे? आज लोग कहते कुरान नहीं पढ़ने दिया जाता। क्या सरकार गरीब नवाज पे पाबंदी नहीं लगाई गई? अजान होती थी तो कहते थे हमारे कुफरिस्तान के अंदर अल्लाह अकबर का नगमा नहीं गूंजना चाहिए। आज अजान पे पाबंदी है, कल भी अजान पे पाबंदी लगाई गई थी। आज वुजू पे तो पाबंदी नहीं, कल तो वुजू पे भी पाबंदी लगाई गई थी। नमाज पढ़ते थे तो कहते थे ये फकीर हमारी जमीन को अपवित्र कर रहा है, इसको यहाँ से निकाला जाए। कल भी नमाज पे पाबंदी लगाई गई थी। क्या सरकार गरीब नवाज डर गए? क्या पीछे हट गए? क्या इस्लाम की तालीमात को आपने रोक दिया? क्या आपने चेहरे से दाढ़ी मुंडा ली? क्या आपने नमाज पढ़ना तर्क कर दिया? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कुछ नहीं किया और बता दिया मेरा रब फरमाता है व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह पे भरोसा करो अगर तुम ईमान वाले हो। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसकी मदद का सामान पैदा फरमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर सारी दुनिया मिल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। और सारी दुनिया मिल करके अगर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे उससे ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकती जितना अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान बड़ा मजबूत था, आपका अकीदा बड़ा मजबूत था। आप डरे नहीं, हालात का शिकार नहीं हुए, आप डट करके दीन का काम करते रहे। जादूगर आए,
शादी देव आया टोला लेकर जादू के जरिए भगाने के लिए। सरकारे गरीब नवाज ने जब सलाम फेरा, चेहरे पे नजर पड़ी ना तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आपने जोगी जयपाल के बारे में सुना होगा, कितना जादू दिखाया था। जादू जादू होता है, करामत करामत होती है, जादू करामत के सामने नहीं टिकता। और जब जोगी जयपाल ने देख लिया ये अल्लाह का बंदा जादू नहीं रखता है, अल्लाह ने इसको कमाल दिया है, वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। हजरत मुकर्रम सरकारी ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सताया गया, आपने बदला नहीं लिया। आप पर जुल्म हुआ, आपने बदला नहीं लिया। आपके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, बदला नहीं लिया। हाँ, अगर किसी गरीब की बात आ गई, अगर गरीब की बात आ गई, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तड़प गए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी में मैंने ये नुक्ता देखा है, आपको कोई कुछ भी कह दे आप जवाब नहीं देते, आपको कितना भी सता ले जवाब नहीं देते। लेकिन अगर गरीब को कोई सताता था, सरकार गरीब नवाज को जलाल आ जाता था। एक बार सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बंदा आया, आकर के कहने लगा, हुजूर दिल्ली का बादशाह मुझसे कहता है कि मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, जब मैं पलट करके वापस आऊंगा तो मैं दिल्ली से निकाल दूंगा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, बादशाह कहाँ पे है? कहा वो शिकार के लिए जंगल में गया है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आलम जज्ब के अंदर आते हैं और जज्ब में आकर के फरमाते हैं, वो दिल्ली से बाहर गया है, वो जब दिल्ली में आएगा ही नहीं तो तुम्हें क्या वापस निकालेगा? आपकी जबान से जब ये कलिमात निकले हैं, वो शिकार के लिए गया था, जंगल में सवारी से गिरा और घिर करके मर गया। ये गरीबों का ख्याल था मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। एक बार बाजार से गुजर रहे हैं, आपका एक मुरीद है, उसको किसी ने पकड़ लिया है और कह रहा मेरा पैसा दो, और तरह तरह से सता रहा है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, गरीबों को न सताओ, गरीबों पे जुल्म न करो। वो न माना। सरकार गरीब नवाज ने अपनी चादर को जमीन पे डाल दिया, वो चादर सोने से भर गई। का जितना तेरा कर्जा है उठा करके ले ले। जब उसने जरूरत से ज्यादा उठाना चाहा, उसका हाथ अपाइज हो गया, उसने तौबा की और अपना कर्जा लिया, आपने माफ फरमा करके रवाना कर दिया। तो सरकार गरीब नवाज को अगर कोई सताता था तो जवाब नहीं देते, और गरीब को कोई सताता था तो जरूर बदला लिया करते थे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह दिल्ली के बादशाह के साथ में टहल रहे हैं, एक औरत सामने से आ जाती है और आकर के कहती है कि ये जो कुतुब हैं जिनको आप अपना पीर बना के रखे हैं, इनके शिकम में मेरा बच्चा है। जब ये इल्जाम लगाया गया ना, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका ये था कि गरीबों का बड़ा ख्याल रखते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन तवज्जो फरमाई। औरत ने अपने जुर्म का इकरार किया और बता दिया कि मैंने पैसों की लालच में इन पर गलत इल्जाम लगाया था। एक बात मैं और बताता हूँ, आज हम ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर पे जब जाते हैं, कहते उनके दर से हाजतें पूरी होती है। आज तो पूरी होती है, आपकी हयात में भी जब गरीब उनके दर पे जाते थे ना तो खाली नहीं आते थे। एक गरीब काश्तकार सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आता है और आकर के अर्ज करता, हुजूर मेरा जो जमीन का मामला है उसके अंदर मेरे ऊपर बादशाह ने लगान लगा दिया है और मैं बहुत परेशान हूँ। दिल्ली के बादशाह का जो दिल्ली का बादशाह है वो आपके ताल्लुकात में है, क्योंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का वो मुरीद है। आप जरा मुझे अपने खलीफा के नाम खत लिख करके दे दें ताकि दिल्ली के बादशाह से मेरी सिफारिश कर दे, मेरी जमीन बच जाएगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस गरीब को साथ में लिया और पैदल दिल्ली चल पड़े। जब दिल्ली पहुंचे, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने देखा तो खुशी हुई, मेरा पीर मेरे घर में आया है। लेकिन का हुजूर आखिर आप अचानक कैसे आ गए, बात क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, इस काश्तकार की जमीन फंस गई है, बादशाह से लिखवा करके देना है, मैं आया हूँ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तड़प गए। का हुजूर अगर आप मुझे खत लिख देते मैं भी ये काम कर सकता था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ये गरीब आदमी परेशान था, और गरीब आदमी जब परेशान होता है उसका दिल खुश किया जाता है तो इबादत का सवाब मिलता है। तो मैंने चाहा कि ये सवाब मैं हासिल कर लूं, इसलिए मैं अजमेर से चल करके दिल्ली आया हूं। आप अंदाजा लगाएं, एक गरीब काश्तकार के लिए अजमेर से चल करके जो दिल्ली आ जाए उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। सरकार गरीब नवाज को गरीबों का कितना ख्याल था। एक मुरीद आकर के कहता, हुजूर बादशाह बहुत सताता है, बहुत जुल्म करता है। आपने कहा बादशाह से जाकर के कह दो अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। जब बादशाह से जाकर के कहा कि अल्लाह बहुत बड़ा, जुल्म न कर वरना अल्लाह बदला लेगा, उसने कहा मुझे धमकी ना दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो रोता हुआ सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आया और आकर के कहने लगा, हुजूर
बादशाह बहुत जुल्म कर रहा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार गरीब नवाज ने जब गरीब का रोना देखा ना, आप जब की बारगाह में जब गरीब रो लेता था ना तो तड़प जाते थे, तड़प गए और तड़प करके आलमे जज्ब के अंदर कहा, मैंने राय पतोरा को जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया है। तख्त बचा रहा, बादशाही बची रही जब तक ख्वाजा गरीब नवाज पे जुल्म होता रहा। लेकिन जब गरीब पे जुल्म हुआ ना, मेरे ख्वाजा ने कहा अब इसका ताज उठा करके मुसलमानों के हवाले किया जाएगा। मैंने राय पतोरा को जिंदा गिरफ्तार करके मैंने लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया। उधर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी सो रहा है। रात को ख्वाब में बुजुर्ग आते हैं, कहते हैं शहाबुद्दीन हिंदुस्तान का तख्त तेरा इंतजार कर रहा है। बेदार हुए तो समझ गए कि बशारत मिल गई है। अपनी फौज को तैयार किया, हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े और एक के बाद एक फौज लश्कर कशी करते रहे और जीत हासिल होती रही। तराइन के मैदान के अंदर हिंदुस्तान के बादशाहों को शिकस्त दी। फतेह करते करते अजमेर में पहुंचे और राय पतोरा को जिंदा गिरफ्तार करके जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के सामने पेश किया गया, मेरे ख्वाजा ने आलमे जज्ब में जो जुमले कहे थे वो जुमले ताबीर बन करके सामने आते हैं और बादशाह कुफ्र, बादशाह इस्लाम के सामने गिरफ्तार करके पेश कर दिया जाता है। तभी अजान की आवाज आती है, अजान की आवाज आती है। बादशाह ने कहा कुफ्र के इलाके के अंदर अल्लाह का नाम लेने वाला कौन है? कहा कुछ फकीर लोग हैं, पहाड़ के पास रहते हैं, वही नमाज पढ़ रहे हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी आगे बढ़े और जाकर के देखा कि मुसल्ला इमामत पे कोई बैठे हुए हैं और तकबीर हो रही है। सब पे जाकर के खड़े हो जाते हैं। जब इमाम ने सलाम फेरा, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जब इमाम के चेहरे को देखा तो तड़प गए। कहा ये तो वही चेहरा है जो ख्वाब में मुझे बशारत देने के लिए आए थे कि आए शहाबुद्दीन, हिंदुस्तान का तख्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आगे बढ़े, अपना शाही लिबास उतारा, अपना तख्त उतारा, अपनी तलवार निकाली और ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में रख के कहा हुजूर बादशाह मैं नहीं हूँ, बादशाह तो आप है। अल्लाह अकबर। आज इसीलिए तो हम कहते हैं कुर्सी पे कोई भी बैठ जाए, हकीकत में अगर कोई बादशाह है तो मेरा ख्वाजा बादशाह है। अजीजाने मुकर्रम, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गरीब नवाज को कमालात अता किए थे। आपने सारे जुल्मों को बर्दाश्त किया। यहाँ तक के छठी शरीफ का जब मौका आया, 6 रजब की रात आई, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए। रोजाना मामूल ये था, अल्लाह का विर्द करते थे, आहिस्ता से विर्द करते थे। लेकिन आज अजीब मामला है, आज अल्लाह का विर्द कर रहे, आवाजें बाहर आ रही है, आवाजें बाहर आ रही है। हमने अल्लाह वालों को देखा है, जब उनकी जिंदगी के आखिरी दिन आते ना, वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के बारे में लोग बताते हैं, आपकी हयात के जो आखिरी 2 साल है सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करते रहते थे। और हुजूर ताजुश शरिया को खुद हमने देखा है, विसाल से 1 साल पहले जब आपने बाहर निकलना बंद कर दिया था, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह से मुलाकात के लिए आपके खास मकान के अंदर जब मैं हाजिर हुआ, मैंने कहा हुजूर दुआ फरमाए। कहा अल्लाह अल्लाह। एक आदमी आया, कहा हुजूर इस काम के लिए दुआ फरमा दे। कहा अल्लाह अल्लाह। यानी अल्लाह वालों की एक कैफियत हुआ करती है, आखिरी दौर के अंदर वो सारी दुनिया भूल जाते हैं और सिर्फ अल्लाह अल्लाह का नगमा उनके लबों पे जारी हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। रात भर आवाजें आती रही, अल्लाह अल्लाह, रात भर अल्लाह की सदाएं आ रही है। सारे मुरीद घबराए हुए हैं। 90 साल तक अपने खूने जिगर से हिंदुस्तान की सरजमीन को सींचने वाला बादशाह आज किस कैफियत के अंदर है कि अल्लाह की सदाएं बाहर तक आ रही है। रात ढलने लगी, आवाजें भी धीरे होने लगी, यहाँ तक कि रात जब ढल गई आवाजें आना भी बंद हो गई। फजर की अजान हो गई, नमाज का वक्त हुआ। लोग हैरान हैं, 90 साल तक जो मुसल्ला इमामत पर नजर आया, आज इतना बड़ा नमाजी, आज इतने बड़ा नमाजी मुसल्ले पे नजर नहीं आ रहा। मुरीद कांप रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि दरवाजे पे जाके दस्तक दे दे। बादशाह बादशाह होते हैं, बादशाहों का दरवाजा कोई भी खटखटा देता है, लेकिन जो खुदा का फकीर होता है उनके दर को खटखटाना सबके बस की बात नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वो हैबत देता है, बड़े बड़े बादशाह भी उनके दर पे कांपा करते हैं। सरकार गौसे पाक की बारगाह में बगदाद का बादशाह नजराना लेके आता था, नजराना लेके आता था, ऐसे पकड़ करके निचोड़ देते थे और कहते थे तेरा नजराना मैं कबूल कर लूं, तू लोगों का खून चूस कर मेरे पास में लाता है। जब सरकार गौसे पाक को छींक आती थी तो बादशाह अपने तख्त पे कांपा करता था। अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को ये कमाल देता, किसी की मजाल न हुई जाके दरवाजा खटखटा दे, देखा सूरज निकलने वाला है। एक आदमी आगे बढ़ा,
नमाज पढ़ा दी और उसके बाद में डरते डरते मेरे सरकारे गरीब नवाज के हुजरे के पास में आए। जब दरवाजे को ऐसे हाथ लगाया तो पता चला दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा जब खुला, अंदर दाखिल हुए, खुशबू है, उजाला ही उजाला है। देखा कि सरकारे गरीब नवाज सामने सो रहे हैं। सोचा लगता है रात भर इबादत की है, थक गए हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन जब करीब पहुंचे तो देखा पेशानी पर सुनहरे कलम से लिखा हुआ है, माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह, अल्लाह का महबूब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया छोड़ के जा चुका है। जब लोगों ने देखा तो चीखें निकल गई, पूरे अजमेर के अंदर कोहराम मच गया। अल्लाह अकबर। उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, उस वक्त मीडिया का दौर नहीं था, वरना मीडिया का दौर होता तो आज दुनिया देखती अजमेर के अंदर लाखों का कैसा दीवानों का हुजूम रहा होगा, उसे कोई अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज सदियां गुजर गई, जमाने गुजर गए, लेकिन ऐसा लगता है आज भी उनका नूरानी ऐसे ही दरबार सजा हुआ है और उस तख्त के ऊपर पूरे हिंदुस्तान का बादशाह पूरी शान शौकत के साथ में जलवा अफरोज है। हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर, जिसने 55 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की, सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में जब पहुंचे तो पानी भर करके लोगों को पिलाने लगे। किसी ने कहा हुजूर आप बादशाह में बैठ जाएं। कहा बादशाह में अपनी जगह हूँ, यहाँ पे बादशाह तो यही है, यहाँ पे मैं बादशाह नहीं हूँ। जब लंगर बंटने लगा, लाइन लगा के खड़े हो गए। किसी ने कहा हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आप बैठ जाए, लंगर हम ला के देते। कहा यहाँ बादशाही नहीं दिखाई जाती, ख्वाजा के दर पे तो भिखारी बन के भीख मांगने में ही मजा आता है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको आला हजरत मुहक्किक अलल इतलाक कहा करते थे, जब सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में गए ना तो बारगाह में जाकर के जब पहुंचे तो हाथ जोड़ करके कहा हुजूर लोग मुझे बहुत बड़ा आलिम कहते हैं, लोग मुझे बहुत बड़ा मुहद्दिस कहते हैं, सरकार सारा इल्म चौखट पे छोड़ करके आया हूँ, आपके दर में भिखारी बन करके भीख मांगने के लिए हाजिर हुआ हो। हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह जब सरकारे गरीब नवाज के दरबार में पहुंचे ना, अजमेर आया तो जूते उतार दिए, चप्पल उतार दिए। का ख्वाजा की नगरी वो नगरी नहीं है जहां पे चप्पल पहन करके चला जाए, यहाँ तो चप्पे चप्पे पे नूर बरसता हुआ नजर आता है। और मैं कहता हूँ ये अपनों की बात नहीं है, ये अपनों की बात नहीं है, गैर भी आते हैं तो यही कहते हैं। वाइसराय हिंद जब सरकारे गरीब नवाज के रोजे पे हाजिर होता है और दौरा करके जब जाता है इंग्लैंड में, तो कहता मैंने हिंदुस्तान का दौरा किया, मैंने अजीब बात देखी, एक कब्र पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करती हुई नजर आई। मैं कहता हूँ कब्र नहीं हुकूमत कर रही है, मेरे ख्वाजा की रूहानियत पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करती हुई नजर आ रही है। हजराते मुकर्रम जब किसी का इंतकाल हो जाए ना, लोग 10 साल के बाद में नहीं 40वें के बाद में अपने घर वाले को भूल जाते, सगे बाप को भूल जाते। आज 800 साल के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज हमें क्यों याद आ रहे हैं? इसलिए याद आ रहे हैं वो अल्लाह के वली थे, वो चाहते तो बारगाह खुदा से और बारगाह मुस्तफा से मकबूलियत का परवाना मिल गया था, अपने घर पे बैठ करके इबादत कर सकते थे। लेकिन हम जैसे गुरबाए हिंद की किस्मत चमकाने के लिए सारी तकलीफें बर्दाश्त करके वो हिंदुस्तान में आए और 90 साल तक अपना खूने जिगर जला जला करके पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम लहराते रहे। और जो इस्लाम के लिए जीता है, जब वो मरता है, उसकी यादें अल्लाह ताला लोगों के दिलों के अंदर सदियों के बाद भी बाकी रखता है। अब मैं आपको बताऊं, आज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मना रहे हैं। एक बात याद रखना, उर्स मनाने का ये मतलब नहीं होता है कि आप आओ आधा घंटा तकरीर सुन लो और तकरीर सुन के चले जाओ, ये उर्स नहीं होता है। उर्स मनाने का मतलब ये होता है जिनकी याद मनाए उनके नक्शे कदम पे चले, जिनकी याद मनाए उनकी जिंदगी पे अमल करे। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज क्या फरमाते हैं, जब मैं सफर पे रवाना हुआ, एक गार में पहुंचा तो मैंने देखा 2 शेर बैठे हुए हैं, मैं डर गया। बुजुर्ग ने कहा अंदर आओ। जब मैं अंदर पहुंचा, कहा क्यों डर रहे हो? कहा खुदा के सिवा किसी से मत डरो। मैंने देखा कि वो रो रहे थे, मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा 30 साल से रो रहा हूं। कहा क्यों रो रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूं कि मैं जो नमाज पढ़ता हूं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है कि नहीं होती है। 30 साल तक जो नमाज पढ़े वो रो रहे हैं कि नमाज कबूल होती है कि नहीं होती है। ये सरकारे गरीब नवाज की तालीम है।
ये सरकार गरीब नवाज की तालीम है। और सरकार गरीब नवाज का जो उर्स बना रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उनका उर्स बना रहे हैं, वो नमाज में अगर ना आए, अगर अल्लाह की इबादत के लिए ना आए, तो उर्स बनाने का क्या मतलब होता है? अजीजाने मुकर्रम, उर्स बनाने का मकसद तभी हासिल होगा जब इन अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे चलेंगे। अजमेर के अंदर बैठ करके ख्वाजा गरीब नवाज यही तो बताते थे कि पांचों वक्त नमाज की पाबंदी करो। और आपको मालूम है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, मैं सफर में जब निकला ना, मैंने एक बंदे को देखा, वो नाबीना है। मैंने पूछा तो नाबीना कैसे हो गए? कहा कि अल्लाह ने मुझे आंखें दी थी, गैर महरम पे नजर पड़ गई, आवाज आई गैर को देखते हो और हमारी मोहब्बत का दावा करते हो। मैंने कहा अल्लाह, जिन आंखों को तूने नेमत बना के दिया है, अब उन आंखों से मैं किसी और को नहीं देखना चाहता, अल्लाह मुझे नाबीना कर दे। बताएं सरकार गरीब नवाज की तालीम यह है, कभी गैर महरम को ना देखो, अपनी निगाहों को संभाल करके रखो। आज नौजवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, मोबाइल खोलते कितनी गंदगी देखते हैं, कोई गाना सुन रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई ड्रामा देख रहा है, कोई शॉर्ट देख रहा है। एक तरफ सरकारी गरीब नवाज का उर्स मनाए और दूसरी तरफ आप अपनी आंखों को गंदा करें। कल क़यामत के दिन बारगाह गरीब नवाज पे जाएंगे, क्या उनको मुंह दिखा पाएंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीमात को आपने देखा, कितनी आला तालीमात आपने अता फरमाई। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जो हराम चीज को देखेगा, जब क़यामत के दिन रब की बारगाह में जाएगा, अल्लाह जहन्नम के अंगारों को उसकी आंखों के अंदर भर देगा। और हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम के बेटे, जिन चीजों को मैंने हराम किया है उन चीजों को मत देखना, क्योंकि जब तू मर जाएगा, कब्र में जाएगा और कीड़े खाने की शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले तेरी आंखों ही से खाने की शुरुआत करेंगे। आज आप तसव्वुर करें, जब हम मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, तीसरा सवाल होगा, आका तशरीफ लाएंगे, क्या जिन आंखों से हमने गंदी चीजों को देखा है, उन आंखों से अल्लाह के रसूल का दीदार कर पाएंगे? अगर कोई आपको शरबत पिलाए, क्या गंदे प्याले में शरबत पिएंगे? कोई नहीं पिएगा। तो जब गंदे प्याले में शरबत नहीं पीते, तो गंदी आंखों से मेरे आका का दीदार कैसे करेंगे? अपनी आंखों को बचा करके रखो, अपनी आंखों को संभाल करके रखो, ताकि जब कब्र में जाए ना, तो आला हजरत फरमाते, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, नसीब तेरा चमक उठा, देख तो नूरी अरब के चांद लहद के सिराने आए हैं। आका का दीदार करना है, इन आंखों को गंदगियों से बचा करके रखो। बड़ा अफसोस होता है, आज का नौजवान अपनी आंखों को गंदा करता है और अल्लाह वालों की मोहब्बत का दावा भी करता है। लिहाजा आज की इस महफिल के अंदर वादा करें कि इंशाअल्लाह हम आज के बाद में कोई नमाज तर्क नहीं करेंगे। वादा करें, कौन लोग पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे? माशाअल्लाह, सब लोग पाबंदी करेंगे ना? इंशाअल्लाह सब लोग पाबंदी करेंगे। और अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत दाढ़ी को सजा लीजिए, इसलिए कि कब्र में जब जाएंगे ना, आका हमारे चेहरे को देखेंगे। अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी तो आका को कितनी तकलीफ होगी। आपको मालूम है किसरा के दो कासिद हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब आते हैं, मेरे आका ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, कहा तुम चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं रखते? कहा हमारे बादशाह ने यही कहा है। कहा मेरे रब ने तो मुझे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। अगर कोई काफिर मेरे आका की बारगाह में आ जाए और चेहरे पर दाढ़ी ना हो, मेरे आका चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। आप कब्र में जाएंगे, अगर चेहरे पे दाढ़ी ना होगी और मेरे आका ने अगर नजरें दूसरी तरफ कर ली, तो क्या मुंह दिखाएंगे और फिर हमारा क्या बनेगा? लिहाजा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को आज राजी कर लो। आज लोग कहते हैं ना हालात बड़े खराब हैं। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए, हालात खराब थे, लेकिन वो दीन पे चले, अल्लाह ने हालात को अच्छा कर दिया और लाखों लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आज भी अगर हम दीन पे चले ना, अल्लाह तबारक व तआला आज भी हालात को अच्छा कर देगा। हमने तो सरकार को नाराज किया है, और जब अल्लाह के रसूल नाराज हो गए तो हालात कैसे अच्छे होंगे? आपको मालूम है सरकार कितना नाराज होते हैं गुनाहों की वजह से। जब कोई बंदा गुनाह करता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इतने नाराज होते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के मकान पे आए। हजरत फातिमा के मकान के ऊपर एक पर्दा लटका हुआ था, पर्दे पे तस्वीर बनी हुई थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम वापिस चले गए। हजरत फातिमा को पता चला, हजरत फातिमा रोने लगी। हजरत अबू राफे आए और जब जाकर के देखा कि फातिमा रो रही है, मेरे आका की बारगाह में गए कि आप फातिमा के मकान पे गए थे, वापिस क्यों चले आए? मेरे आका ने फरमाया पर्दा लटका हुआ था, जानदार की तस्वीर बनी हुई थी, इसलिए मैं वापिस चला आया। आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं, मेरे आका को हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कितना प्यार है। मेरे आका ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी फातिमा ये इंसानी शक्ल में हूर है, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हजरत
हजरत फातिमा आती, मेरे आका उठ करके इस्तकबाल करते, मेरे आका जाते, हजरत फातिमा उठ करके इस्तकबाल करती, मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीने के बाहर जाते, फातिमा से मिल करके जाते, मदीने में दाखिल होते, हजरत फातिमा से पहले मुलाकात करते। इतनी प्यारी बेटी ने गलती से मकान के दरवाजे पर जानदार की तस्वीर वाला पर्दा लगा दिया। मेरे आका नाराज हो गए, और जो कहते हैं आशिके रसूल है और वो अपने मोबाइल के अंदर तस्वीरें देके अपनी तस्वीरें बनाए, क्या सरकार उनसे नाराज नहीं होंगे? हमने सरकार को नाराज किया है, मेरे आका नाराज हो गए। हजरत फातिमा को पता चला, पर्दा उतारा और मेरे आका की बारगाह में भेज दिया कि या रसूल अल्लाह इसको सदका कर दे। हजरत फातिमा ने तो मेरे आका को राजी कर लिया। हम सरकार को कब राजी करेंगे? हम कब राजी करेंगे? याद वादा कर लो, न तस्वीर खिंचवाएंगे और न तस्वीर देखेंगे, क्योंकि तस्वीर वालों से मेरे आका इतने नाराज होते हैं। अगर बेटी के घर पे तस्वीर हो, मेरे आका बेटी के घर के अंदर भी दाखिल नहीं होते। अल्लाह अकबर। आज अगर हम सरकार को नाराज करें, कितना नाराज किया। सरकार ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मती के पांव में कांटा भी चुभता, मेरे आका को तकलीफ होती है। और उधर आलम यह है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है मैं किसी को अजान देने का हुक्म दूं, फिर इकामत पढ़ी जाए, किसी को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूं, आग लेकर के जाऊं, उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो नमाज के लिए नहीं आते हैं। बताओ, मेरे आका इतने नाराज होते बेनमाजियों से, फरमाते उनके घरों को जाकर के मैं आग लगा दूं। अजीजाने मुकर्रम, आज मौका है, आज मौका है, सरकार को राजी कर लो। अगर मेरे आका राजी हो गए ना, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में गर मान गया। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह रब्बे कदीर हमें बुजुर्गों का उर्स मनाने और उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।